वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक जो है वो हमारा 14, 17, 19, 20, 22 और 24 में रिपीट हो चुका है, इसलिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं टॉपिक के बारे में कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं जो कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे अगर मैं एक नॉर्थ और एक साउथ पोल को रखता हूं तो उसके बीच में एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जैसे मैं उन दोनों के बीच में एक कुंडली को रखता हूं तो कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और जैसे कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो अगर जैसे वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो उसमें एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम धारा या प्रेरित धारा भी कह सकते हैं। क्या इतना क्लियर है? इसका मतलब यह है कि अगर तुम किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाओगे तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब ये समझो, ये भी चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र है। दो बनाने के पीछे का एक लॉजिक है। तो ये भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और ये भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं एक आयताकार लूप लेता हूं जिसकी भुजा ए बी या ए बी सी डी है। क्या है? ए बी सी डी है। ठीक है, इसकी लंबाई एल मान लिया और इसकी चौड़ाई को मैंने बी मान लिया। अब मैं क्या करता हूं कि इसे चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे लटका देता हूं कि जैसे मैं इसे चुंबकीय क्षेत्र में लटकाऊंगा तो इस पर एक धारा उत्पन्न होगा और तब जैसे इस पर धारा उत्पन्न होगा तो इस पर एक बल लगेगा और जो बल लगेगा तो इसको इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने की कोशिश करेगा और ये क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगेगा। तो वही हमें अब देखना है कि वास्तव में ऐसा होता भी है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि मैं क्या करता हूं कि एक कुंडली को रखता हूं उसमें, या एक कुंडली को लटका देता हूं। ये एक कुंडली है जिसको मैंने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया है? इसको लटकाया है। क्या इतना क्लियर है? इसकी भुजा जो है ए, ये बी और ये सी है और ये डी है। इसको जब मैंने लटकाया तो इसका जो अक्ष है वो ये है। ये इसका अक्ष है। क्या इतना क्लियर है? ये अक्ष, और साथ ही साथ इसकी लंबाई को मैंने क्या माना? इसकी लंबाई को मैंने माना L। इसकी ये पूरी लंबाई को माना X और इसकी चौड़ाई को मैंने माना B। इसकी चौड़ाई को मैंने माना B। तो लंबाई इसकी क्या हो गया? L और चौड़ाई इसका क्या हो गया? चौड़ाई को मैंने माना, चौड़ाई है इसकी B। ये इसकी चौड़ाई है। अब जैसे मैं कुंडली को इसमें रखता हूं चुंबकीय क्षेत्र में तो इसमें एक धारा बहता है जो दक्षिणावर्त दिशा में होता है। किस दिशा में होता है? दक्षिणावर्त दिशा में। ये इस दिशा में इसमें धारा बहने लगता है। अब जैसे इसमें धारा बहने लगता है तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या है कि ये घूर्णन करने लगता है और ये अपने अक्ष के परितः घूर्णन करता है। कैसे? अक्ष के परितः घूर्णन करते हैं। ये घूर्णन है। तो कैसे घूर्णन कर रहा है? इस पर कुछ ना कुछ बल आरोपित हो रहा है तभी।
अब ध्यान से सुनना, जैसे मैं इस कुंडली को, धारावाहिक कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखता हूं तो इस पर एक बल लगता है या बल कार्य करता है, और उस बल की दिशा को मैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाल सकता हूं। क्या कैसे निकाला जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम? फ्लेमिंग ये कहता है कि अपने बाएं हाथ की 3 उंगली को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तो मैं क्या करता हूं कि इस उंगली को, इसको और इसको इस प्रकार फैलाता हूं कि तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत हो। क्या दिख रहा है तीनों एक दूसरे के लंबवत है? देखो, ये इससे 90 डिग्री बना रहा है, ये इससे 90 डिग्री बना रहा है, साथ ही साथ ये भी इससे 90 डिग्री बना रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है। अब ये धारा की दिशा बताता है, ये चुंबकीय क्षेत्र बताता है, और ये बल की दिशा को बताता है। ध्यान से, ये वाली उंगली किसकी दिशा, किस दिशा में रखना है? धारा की दिशा में। जैसे इस उंगली को धारा की दिशा में रखोगे तो ये क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र। और ये क्या बताएगा? ये बताएगा उस पर लगने वाला बल। अब देखो, 4 भुजा है ना, तो चारों पर कुछ ना कुछ बल लगेगा। जैसे मैं चुंबकीय क्षेत्र में रखूंगा तो इस पर एक बल कार्य करेगा, तो इस भुजा पर एक बल कार्य करेगा, इस पर एक कार्य करेगा, इस पर एक कार्य करेगा, और इस पर एक बल कार्य करेगा। इन चारों भुजाओं पर मैं अब क्या करता हूं? बल की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ से निकालता हूं। तो जैसे मैं धारा की दिशा में, किसकी दिशा में? धारा की दिशा में मैं रखता हूं। देखो, जैसे मैं इस उंगली को धारा की दिशा में रखूंगा तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो देखो किधर, जो इस पर लगने वाला बल है वो किधर है? वो बाहर की ओर जा रहा है, मतलब इस तल से बाहर की ओर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस बोर्ड के तल से बाहर की ओर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, अगर तुम्हारी कॉपी में है तो इस वाले पर एडी पर लगने वाला जो बल है वो कहां पर जा रहा है? वो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर लग रहा है। कहां लग रहा है? बाहर की ओर। इसका मतलब इस पर जो बल लग रहा है उस बल की दिशा जो होगा, वो इस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा। तो इस पर जो बल लगेगा ये बल होगा F1। क्या होगा? F1। क्योंकि एक एक इसमें 4 भुजा है तो चारों पर अलग अलग बल लगेगा, तो इस पर लगने वाला बल क्या है? F1। अब इस पर देखो, तो इस पर लगने वाला, अब देखो अगर मैंने ए डी पर लगा लिया, अब मुझे देखना है बी सी पर। अब बी सी पर धारा की दिशा किधर है? नीचे की ओर है। कहां है? नीचे। तो मैं जब नीचे की ओर इस धारा की दिशा को रखता हूं, तो धारा को अगर मैं नीचे रख रहा हूं तो ये उंगली देखो कहां जा रहा है? अंदर की ओर। सॉरी, ये उंगली कहां जा रहा है? जब मैं धारा की दिशा में इस उंगली को रख रहा हूं तो ये जो अंगूठा है हमारा, अंगूठा किस दिशा में जा रहा है? अंदर की ओर। इसका मतलब इस पर जो बल लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है? बोर्ड के तल या कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो इस पर जो चुंबकीय बल कार्य करेगा वो किधर कार्य करेगा? इधर। तो F2 किधर कार्य करेगा? इधर। ये F2 हो गया। अब जाहिर सी बात है, इस पर रखोगे तो इस पर बल की अक्ष पर ही होगा, और इस पर भी बल क्या होगा? अक्ष पर होगा। ये इस पर बल जो होगा वो F4 इधर होगा, और इस पर जो बल होगा वो सॉरी ये F3 है, और ये क्या हो जाएगा? F4 नीचे की ओर हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं? अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे मैं अब कंटिन्यू करता हूं। क्या यहां तक क्लियर है कि ये हमारे पास क्या है? एक कुंडली है जिसको मैंने, आयताकार कुंडली है जिसको मैंने लटकाया, तो उस पर तुरंत धारा प्रवाहित होगा, और धारा प्रवाहित होगा तो उस पर एक बल लगेगा जिसके कारण ये कुंडली जो है इस पर ऐसे घूर्णन करेगा। देखो, ये कुंडली ऐसे इस पर क्या करेगा? घूर्णन, जैसे बल लगेगा। तो देखो, जैसे इसको मैंने ऐसे रखता हूं तो जैसे इसको मैं, ये घूम करके ऐसे आता है तो इस पर बल लगता है, और ये ऐसे इसमें घूर्णन करने लगता है। ऐसे इस पर क्या करने लगता है? घूर्णन करने लगता है। ये पता है, ये जो अभी रखा है ना वो ऐसे रखा है। कैसे रखा है? ऐसे कि इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है, अगर ये कोई क्षेत्रफल है, लंबाई चौड़ाई अगर क्षेत्रफल है तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर कहां होगा? बाहर की ओर। तो अभी ये ऐसे रखा है, तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है और जो चुंबकीय क्षेत्र है अभी फिलहाल समांतर है, मींस एक ही दिशा में है।
ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि इस पर बल कैसे लग रहा है, इसमें धारा कैसे उत्पन्न हो रहा है। चार बल लग रहा है, धारा साथ ही साथ इसमें क्या उत्पन्न हो धारा, और तब ये क्या कर रहा है, इस पर क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। अब जो घूर्णन है वही है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और वही मुझे निकालना है, जिसको हम बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण या विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है कि माना हमारे पास क्या है, एक आयताकार आयताकार सॉरी आयताकार लूप लूप है। ये क्या है, आयताकार लूप। इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो क्या है, मैं कह सकता हूं लंबाई AD जो होगा वो BC के बराबर है। और ये किस, इसको मैंने क्या माना, L माना। और जो इसकी चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई क्या है, इसकी चौड़ाई देखो AB, क्योंकि ये और ये समान है AB, और DC समान है, और इसको क्या माना, B। क्या माना, B। अब मैं क्या करता हूं कि माना एक धारावाहिक कुंडली है, एक माना धारावाहिक कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली पर एक बल कार्य करता है, और उस बल की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार निकालते हैं। अब इसमें तीन कंडीशन लगता है। देखो पहला कंडीशन क्या है, बहुत ध्यान से देखना, पहला कंडीशन क्या है कि जब लूप एडी या लूप एडी की भुजा पर लगने वाला बल जो होगा वो क्या होगा, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। मतलब ये जो बल लग रहा है वो कागज के तल के लंबवत कहां लग रहा है, बाहर। साथ ही साथ जो BC पर लगने वाला बल, भुजा BC पर लगने, लूप के ध्यान से देखना, लूप के भुजा BC पर लगने वाला बल की दिशा F2 जो है, मतलब F2 बल की दिशा जो है वो क्या है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि AB, देखना लूप की भुजा AB तथा DC पर लगने वाला बल जो है वो एक दूसरे के परिणाम में एक दूसरे के समान समान है, लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत है, जिसके कारण क्या होता है कि एक दूसरे को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। मतलब इसके अक्ष पर कोई भी, अक्ष पर ऊपर की और नीचे की और कोई भी बल कार्य नहीं करता है। तो तुम लैंग्वेज में इतना लिख सकते हो कि माना किसी धारावाहिक कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर एक बल कार्य करता है, और वह बल फ्लेमिंग के बाएं हाथ से निकाल सकते हैं या निकाला जाता है। पहला पॉइंट क्या होगा, माना या लूप DC पर लगने वाला बल F1 कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, तथा दूसरा पॉइंट क्या है कि लूप BC की भुजा, लूप जो है लूप BC पर, भुजा BC पर लगने वाला जो बल है वो किधर है, वो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। तथा लूप की भुजा AB तथा DC पर लगने वाला बल F3 व F4 परिणाम में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। अब मैं कह सकता हूं कि जो ये बचा कौन है, F1 और F2। तो F2 परिणाम में तो सेम है, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। क्या है, दिशा में क्या है, विपरीत। परिणाम में सेम है लेकिन दिशा में क्या है, देखो विपरीत दिशा में। तो ये एक बल युग्म बनाता है। क्या बनाता है, बल युग्म बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं विक्षेपक बल युग्म। और इसी बल के कारण ये जो कुंडली है वो या लूप है वो इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, घूर्णन करने लगता है। तो मैं कह सकता हूं कि माना बल F1, या थोड़ा इधर से लिखता हूं, माना बल F1 व F2
परिणाम में परंतु दिशा में विपरीत है, विपरीत है। अतः ये एक बल्ब युग्म बनाते हैं, बनाते हैं जिसे विक्षेपक, विक्षेपक बलयुग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षेपक बलयुग्म कहते हैं। और इसी बल के कारण, इसी बल के या इस बल के कारण लूप घूर्णन करता है, घूर्णन करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है? घूर्णन करता है। क्या आया समझ में कि F1 F2 परिणाम में समान है या बराबर है, किंतु दिशा में क्या है? विपरीत है। तो अगर मान लो कोई चीज समान चीजें, ध्यान से देखना, इस पर भी जितना बल लगाया जा रहा है, इस पर भी उतना बल लगाया जा रहा है, लेकिन ये इधर बल लगा रहा है तो ये इधर बल लगा रहा है, तो ये क्या करेगा? इस चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे घूर्णन करने लगेगा। क्या करने लगेगा? ऐसे घूर्णन करने लगेगा। अगर इतना क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनना, कि जब चुंबकीय ये जो आयताकार लूप है, ये अगर ऐसे रखा है, अभी तो ये ऐसे रखा है ना, तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है, ध्यान से देखना, इसका क्षेत्रफल वेक्टर बाहर की ओर होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो देखो, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है ना, तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो चुंबकीय क्षेत्र के ही समांतर है। किसके समांतर है? चुंबकीय क्षेत्र के ही समांतर है। तो जैसे ही ये थोड़ा सा ऐसे घूमता है, ध्यान से देखना, जैसे ये थोड़ा सा ऐसे घूमता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। क्या बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। तब ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई का चुंबकीय क्षेत्र में दो घटक होता है, एक्स एक्सिस में घटक होता है और वाई एक्सिस में घटक। इसका मतलब इसके एक्स एक्सिस में कुछ बल लगते हैं और इसके वाई एक्सिस पर कुछ बल लगते हैं। वो हम देखेंगे कि जब किसी क्षण जो लूप है वो चुंबकीय क्षेत्र से क्या बनाता है? थीटा कोण बनाता है, तब उस पर लगने वाला विक्षेपित बल। चलिए ठीक है, देखो ध्यान से देखना कि अब ये घूमकर यहां आ गया है, और इसका जो अक्ष है, ध्यान से देखना बहुत, और इसका जो अक्ष है वो अक्ष ये है। ये इसका अक्ष है, ये क्या है? इसका अक्ष। ठीक, अब देखो ये अक्ष जो है, ये अक्ष जो है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। पहले जो था एक ही दिशा में था, दोनों किस दिशा में था? एक ही। अब ये जैसे थोड़ा सा मुड़ा, जैसे ये थोड़ा सा मुड़ा, अब देखो जैसे ये थोड़ा सा मुड़ा तो इसका अक्ष यहाँ पे आ गया। ये जो अक्ष है वो अब चुंबकीय क्षेत्र में कैसे आ गया है? पहले चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा था, अब चुंबकीय क्षेत्र में वही अक्ष मुड़कर क्या हो गया? ऐसे। तो जब प्लेट ऐसे था या आयताकार लूप ऐसे था, तो इसका जो अक्ष था वो कहां था? ऊपर की तरफ। ये जैसे थोड़ा मुड़ा तो इसका जो अक्ष है, यहां पर जो अक्ष है वो जैसे मुड़ा तो अक्ष जो मुड़कर यहां से ऐसे मुड़कर अब कहां आ गया? चुंबकीय क्षेत्र से थोड़ा कुछ कोण पर आ गया। अब अगर ये कोण है तो इसके कोण के दो घटक है, कुछ एक्स एक्सिस में होंगे, कुछ वाई एक्सिस में होंगे। तो देखो वो क्या होंगे? एक मिनट, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा।
ये यहां होगा, यहां नहीं। क्या इतना क्लियर है? और ये अक्ष जो है ये इधर। ठीक, तो अगर यहाँ पे थीटा बन रहा है तो क्या यहाँ पे भी तो थीटा बनेगा? अगर ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे ये थीटा चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा बना रहा है तो तुम देखोगे कि ये जो अक्ष है ये चुंबकीय क्षेत्र के घटक है, क्योंकि एक्स घटक और वाई घटक, तो यहाँ पर भी क्या बना रहा है? थीटा। तो हम जानते हैं जिस अक्ष से थीटा बनता है वो वाला अक्ष क्या हो जाएगा? इसकी लंबाई कितनी है? बी है ना, ध्यान देना। ये जो है इसकी, सॉरी, चौड़ाई जो है इसकी क्या है? बी है। चौड़ाई क्या है? बी है, मतलब यहां से यहां तक जो इसकी चौड़ाई है वो हमारा बी है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा होगा। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। अब ये है, किसी क्षण लूप जो है वो चुंबकीय क्षेत्र से किस कोण पर है? थीटा कोण पर है। तब अब मुझे इसमें देखना है कि इस पर जो बल युग्म, विक्षेपक बल युग्म है वो क्या लगता है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो देखिए, तो मैं क्या लिखूंगा कि किसी क्षण किसी क्षण लूप चुंबकीय क्षेत्र बी से, चुंबकीय क्षेत्र किससे? बी से थीटा कोण बनाती है। क्या बनाती है? थीटा कोण बनाती है। तब मैं कह सकता हूं, तब तब विक्षेपक बलिग्म अगुण, विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण, जो विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण होगा वो क्या होगा? तो विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण को कहते हैं हम टाउ। क्या कहते हैं? टाउ। टाउ बराबर उस पर लगने, आयताकार कुंडली पर लगने वाला बल तथा जो लंब दूरी है, लंब दूरी है। अब मुझे बताओ जरा, लंब दूरी कौन सा है? इसमें देखकर बताओ, ये वाला लंब दूरी है कि ये वाला लंब दूरी है? तो देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जब घुमा, ध्यान से सुनना, पहले अक्ष ऐसे था ना, अब अक्ष घूमकर कहां आ गया? यहां पर आ गया। क्या आ गया? यहां पर। तो अक्ष के, ध्यान से देखना, अक्ष के लंबवत, देखो ये अक्ष है, अक्ष के लंबवत कौन सा है? ये। तो लंब दूरी कौन सा, मतलब ये पहले ऐसे था, अब यहां से मुड़कर, ध्यान से देखना, यहां से मुड़कर अब ये यहां पर आ गया। क्या यहां पर आया? तो पहले इसी रेखा पर था, अब यहां से ये इतना दूरी तय कर लिया, पहले यहां पर था, अब यहां से मुड़कर ये कितना, इतना दूरी तय कर रहा है। तो जो लंब दूरी होगा वो क्या होगा? बी साइन थीटा। जो लंब दूरी होगा वो क्या होगा? ध्यान से सुनना, देखो अभी ये ऐसा है, अभी ये ऐसा है ना, अभी ऐसा है, अब ये मुड़कर कैसे आ गया? ऐसे। तो ये किनारा देखो, ये वाला किनारा देखो, अभी ये इसकी अगर रेखा देखो तो यहीं पर है ना, अब ये यहां से उठकर कहां जा रहा है? यहां पर जा रहा है। तो यहां से यहां तक की जो ये दूरी है, तय किया है, तो मैं कह सकता हूं टाउ बराबर, टाउ बराबर बल। अब ये एक चीज ध्यान से समझना, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है, और वो बल क्या होता है? अब साथ ही साथ उसमें एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न होता है, तो उसमें जो बल लगता है, बल होता है F बराबर आई बी एल साइन थीटा, या आई बी एल। तो मैं कह सकता हूं कि चुंबकीय क्षेत्र में, जब भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रखता हूं तो कुंडली पर जो बल होता है, या साइड में लिख लेना, कुंडली पर जो भी बल होगा वो आई बी एल होगा। क्या होगा? आई बी एल। कि जब भी किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसके पूरे लंबाई को रखते हैं तो उस पर धारा उत्पन्न होता है, जिसके कारण उस पर एक क्या लगता है? बल लगता है। तो मैं कहूंगा जो बल होगा वो आई बी एल गुणे लंब दूरी क्या है? बी साइन थीटा। अब देखो, ये
इसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई क्या है, A B है। अब हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल। इसका मतलब अगर तुम्हें इसकी, ये तुम्हारे पास कुंडली है ना, अगर इस कुंडली का तुम्हें क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसकी लंबाई से इसकी चौड़ाई को गुणा कर दोगे तो तुम्हें इसका क्या मिल जाएगा, इस आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो L है और जो B है, देखो ये इसकी बात कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। और इसको किससे, क्षेत्रफल एरिया किससे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम ए से। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, टाउ बराबर आई बी ए साइन थीटा। क्या हो जाएगा, आई बी ए साइन थीटा। इसको क्या मान लो, नहीं इसको क्या मान लो, समीकरण एक। इसको क्या मान लो, समीकरण एक। अब ये जो हमारे पास कुंडली या लूप है ना, मैं मानता हूं इसमें फेरो, बहुत से फेरों से बनाया गया है। किससे बनाया गया, बहुत से फेरों के। अब ये किसी एक फेरे से गुजरने वाला क्या है, विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण। अब क्योंकि इसमें बहुत से फेरे हैं तो मुझे किसी एक फेरे का पता है तो मैं सभी फेरे का निकाल सकता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर तुम्हारे पास 4 टॉफी है, एक टॉफी का मूल्य 2 रुपए है, तो तुम्हें चारों टॉफी का निकालना है तो क्या करोगे, उस 2 से 4 का गुणा कर दोगे। तो अगर एक, ध्यान से देखना, अगर एक फेरों से गुजरने वाले बलयुग्म आघूर्ण इतना है तो तुम्हें एन, क्योंकि फेरों की संख्या नहीं पता तो उसको क्या मान लोगे, एन। तो एन फेरों से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखा होगा वो क्या हो जाएगा, एन से तुम इसका एक का क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो क्या लिखना है, यदि लूप में फेरों की संख्या, लूप में फेरों की संख्या n हो तो लूप पर विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा, बल युग्म आघूर्ण हमारा हो जाएगा टाउ बराबर एक के लिए है तो हमें n के लिए निकालना है, तो बस क्या हो जाएगा n गुणा, तो n आई बी ए साइन थीटा। ये समीकरण सेकंड, ये क्या है, समीकरण सेकंड। अब ये पता चल गया कि इससे n फेरे से गुजरने वाला जो बल युग्म आघूर्ण है वो हमारा ये है, टाउ बराबर एन आई बी ए साइन थीटा। अब एक कंडीशन है तो मैं नोट करके बताता हूं कंडीशन को, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना इस कंडीशन को, कि जब ये कुंडली ऐसे रखा है या ये लूप ऐसे रखा है तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो बाहर की तरफ ऐसे है ना, ऐसे ही तो होगा क्षेत्रफल वेक्टर। पता है कि कोई भी क्षेत्रफल हो हमेशा क्षेत्रफल जो है उसके लंबवत बाहर की तरफ होता है। इसको कैसे भी रखो, अगर इसको ऐसे रख रहे हो तो ये होगा, इसको ऐसे रख रहे हो तो ये, इसको ऐसे रख रहे हो तो ये होगा, इसको ऐसे रखोगे तो ये होगा, ऐसे रखोगे तो ये होगा। तो ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर है। तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो, ये चुंबकीय क्षेत्र अगर ये है तो इसके क्षेत्रफल वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र के कैसे हैं, देख के तुम्हें कैसे लग रहा है, क्या समांतर लग रहा है, बिल्कुल। तो अगर ये समांतर है इसका मतलब जो क्षेत्रफल वेक्टर ये है, जो क्षेत्रफल वेक्टर ये है, नोट करके देख लेना, थोड़ा सा बता देता हूं मैं, ये बोर्ड में नहीं लिख करना ये चीज। अगर जो क्षेत्रफल वेक्टर है ए है वो किसके, चुंबकीय क्षेत्र के, किसके, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, किसके, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि यहां जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 0 डिग्री। क्यों, जब कोई भी दो चीज जब एक दूसरे के समांतर होता है, क्या होता है, समांतर होता है, तो उनके बीच ऑलवेज कोण क्या बनता है, 0। अब देखो ये इसका है ना कंपोनेंट ही, तो इसका एक तो घटक है, तो अगर यहां पर मैं साइन थीटा क्या रखूंगा, 0, क्या रखूंगा, 0 डिग्री। तो हम जानते हैं 0 साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। तब इस पर जो टॉर्क हो जाएगा एन
आई बी ए साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का 0, तो जो टाउ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? टाउ हमारा 0। अब इसमें अधिकतम बल गुण कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा बल गुण कितना होगा? तो अब वही देखो, सेम सेम देखना, अधिकतम के लिए कितना होगा? अभी इस पर, इस कंडीशन में इस पर जो बलयुग्म आघूर्ण है वो क्या है? 0। मतलब इस पर कोई भी बलयुग्म आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ये मुड़ के यहां पर आ जाएगा, कहां पर आ गया? यहां पर। अब देखो इसका क्षेत्रफल वेक्टर ये, और चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? ध्यान से देखना, ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर, ये तो चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो मैंने माना कि ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसका जो, जैसे ये ऐसे था पहले, क्या ये चुंबकीय क्षेत्र है, और ये ऐसे था, अब ये मुड़ के यहां आया, ठीक? तो चुंबकीय क्षेत्र ये है, ये इसका सॉरी, ये इसका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तब इसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर है वो कहां है? बाहर है। तो तुम्हें देखने को क्या मिल रहा है कि ये एक दूसरे से लंबवत है। फिर से अगर ये मुड़ेगा तो फिर से चुंबकीय क्षेत्र इधर और साथ में ये इधर, फिर से ऐसे मुड़ेगा, तो अब ये पृष्ठ क्षेत्रफल अंदर की और चुंबकीय क्षेत्र इधर। तो मतलब अगर मैं अधिकतम कंडीशन देखूं तो अधिकतम कंडीशन क्या हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र ये और इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर ये, या तो एक कंडीशन में इधर और एक कंडीशन में इधर, बाकी इस कंडीशन में और इस कंडीशन में क्या हो रहा है? 0। क्या हो रहा है? 0। तो मैं इस कंडीशन में और इस कंडीशन में अधिकतम वैल्यू कितना हो रहा है? देखो, क्या ये 90 डिग्री है? क्या ये 90 डिग्री है? तो अगर मैं इसका अधिकतम मान के लिए देखूं तो अधिकतम मान के लिए थीटा अधिक से अधिक कितना होगा? 90 डिग्री, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि अधिकतम मान के लिए, वॉल्यूम अधिकतम, अधिकतम मान के लिए, मान के लिए क्या हो जाएगा? टाउ हमारा, टाउ हमारा क्या हो जाएगा? थीटा तब क्या हो जाएगा? थीटा हमारा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? थीटा 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो रहा है, अगर थीटा 90 डिग्री हो रहा है तो टाउ क्या हो जाएगा? टाउ हमारा एन आई बी ए साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा? एन आई बी ए, ये समीकरण थर्ड। इस फॉर्मूले को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ये पता चल गया कि विक्षेपक बल क्या है हमारे पास, ये आ गया कि जब भी कि कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में या किसी लूप को चुंबकीय क्षेत्र घुमाया जाता है तो उस पर जो अधिकतम विक्षेपक बल युग्म होगा वो क्या होगा? टाउ बराबर एन आई बी ए। अब मुझे किसमें निकालना है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। देखो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगर मुझे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो क्या आ जाएगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या आ जाएगा कि जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए धारा लूप का धारा क्या आ जाएगा? धारा लूप पर कार्यरत बलयुग्म आघूर्ण। हाँ, क्या आ जाएगा? धारा लूप पर बल युग्म आघूर्ण, ओ सॉरी, धारा लूप पर कार्यरत, कार्यरत बल युग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा? बताओ। तो ये आ जाएगा टाउ, टाउ कार्यरत बल युग्म आघूर्ण किस कंडीशन में? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को। तो समीकरण 1 को देखो तो क्या आ जाएगा? आई बी ए, क्या आ जाएगा? आई बी ए साइन थीटा।
इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे अरेंज करके लिख सकता हूं ना, टाउ बराबर आई ए बी और ये साइन थीटा। क्योंकि हम जानते हैं, ध्यान से देखना, हम जानते हैं जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो, उसको हम क्या लिखते हैं, एम। और एम बराबर क्या होता है, आई ए। पूरे क्षेत्रफल में जो धारा होता है, एम बराबर क्या होता है, आई ए। तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो क्या आ जाएगा, आई ए की जगह पर मैं एम रख सकता हूं, तो हमारे पास जो टाउ है, टाउ क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर ए रखो तो हमारे पास टाउ आ जाएगा। टाउ आ जाएगा हमारे पास एम बी साइन थीटा। क्या आ जाएगा, हाँ इधर मैं लिख देता हूं, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। तो ये आ गया हमारे पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर बलयुग्म आघूर्ण। अब मुझे अधिकतम निकाल, न्यूनतम तो 0 हो जाएगा, अधिकतम के लिए देखना है, किसके लिए, अधिकतम। अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण, तो उसके लिए जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तब देखो बलयुग्म में कितना हो रहा है, अधिकतम हो रहा है ना, तो टाउ क्या हो जाएगा, टाउ हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। टाउ क्या हो जाएगा, अधिकतम। अधिकतम को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। तो टाउ मैक्सिमम बराबर एम बी साइन 90 डिग्री। मैंने अभी कहा साइन 90 डिग्री का मान 1, तो जो टाउ मैक्सिमम हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एम बी। क्या हो जाएगा, एम बी। अब अगर मैं यहां से क्या निकालूंगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो m बराबर क्या आ जाएगा, टाउ मैक्सिमम बाय उसका चुंबकीय क्षेत्र। क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का डेरिवेशन और साथ में लैंग्वेज। ये थोड़ा बहुत तुम इसमें और ऐड कर सकते हो, जैसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जो 3 पॉइंट मैंने कहा तो वो खुद से तुम लिख सकते हो, और इतना लिख के आओगे तुम्हें पूरा पूरा नंबर मिलेगा। क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो इस वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। थोड़ा सा सपोर्ट कर लोगे तो मेरा भी आत्मबल बढ़ेगा और मुझे लगेगा कि मैं बच्चों के लिए और भी बेहतर कर सकता हूं। इसीलिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और ताकि मैं चीजों को और बेहतर तरीके से तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर सकूं। क्योंकि देखो, सिर्फ परफॉर्मेंस करने से मनोबल नहीं बढ़ता है, साथ ही साथ अगर सामने वाले का सपोर्ट ना मिले तो तुम्हारी जो मेहनत है वो मेहनत बेकार जाती है। तो आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट की वजह से अगर मेरी मोटिवेशन बढ़ सकता है, मैं बच्चों को अच्छी नॉलेज दे सकता हूं, तो सपोर्ट कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।